और बड़ा प्रसन्न होए तुम्हारी मैया। हालेलुया। प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुना है साकार कि हम उसी मां कुंवारी मरियम के द्वारा आनंद जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। सम्मान बढ़ जाए। मेरा मतलब अल्फोंस डुमडुम के आत्मा शांति लगिन सिनेमा टोली के भाई बहन के ओर से, नीतीश तरुण बारा के आत्मा शांति लगिन परिवार के ओर से, बुचाहंडा महुआ टोली के रेजिना चिरको के आत्मा शांति लगिन बानिया टोली मिलन संदीप टीका, सभी ससी अंतोली गायकोट की आत्मा शांति एवं परिवार में सांत्वना मिलो। हिसाब रांचे जोसेफ जोजो के आत्मा शांति लगिन भोगिया टिपटोली गांव के भाई बहन के ओर से, मेरी टपनों की आत्मा शांति लगिन बिस्को के भाई बहन के ओर से, जेके एंटोनी का ट्रांसफर राउरकेला में हुआ, ईश्वर को धन्यवाद। परिवार की ओर से चंपागढ़ उर्खा मन के पाप दोष क्षमा और आत्मा शांति लगी। फूल टोली आदिल जते अमित जाते के आत्मा शांति लगे और परिवार के हर एक जन के पाप क्षमा लगे। ईश्वर से आशीष मिलो। स्कूल टोली क्रिस्टोफर जाते अलका जाते के पाप क्षमा और आत्मा शांति लगी। परिवार के ओर से स्कूल टोली क्रिस्टोफर ईश्वर धन्यवाद। आपका जीवन में ईश्वरीय आशीष सबका बने रहो। बेंजामिन समा और बोला था एक हाथ का पास्ता लेके जाना था, पीछे से जला।
जातो शॉर्ट वीडियो ऐसे ना ऐसा किनार वाला
वचन से भर के बोलने देना पवित्र वचन से भर के बोलने देना जीवन वचन से भर के बोलने देना पवित्र वचन से भर के बोलने देना यीशु के वचन के अवचन सुनने दिल में बसाने अवचन सुनने दिल में बसाने के वचन की झलक दिख जाओ यीशु के वचन की झलक दिख जाओ बाइबल के वचन की झलक दिख जाओ यीशु के वचन की झलक दिख जाओ भूलन भटकाल मान की परसों दरियावर बिखरना आंधिया रतिया में ज्योति सबके बिखरना भूलन भटकाल मान की परसों दरियावर बिखरना आंधिया रतिया में ज्योति सबके बिखरना यीशु के नाम के अवचन सुनने ज्योति जलाए अवचन सुनने ज्योति जलाए बाइबल के वचन की झलक दिख जाओ यीशु के वचन की झलक दिख जाओ बाइबल के वचन की झलक दिख जाओ यीशु के वचन की झलक दिख जाओ ज्योति की मेला डामर की खाएगा बाइबल के वचन को शादी की मेला सिपाही मेला यीशु के वचन को बाइबल के वचन की झलक दिख जाओ फोटो लगाओ यीशु के वचन की झलक अबे इसमें लगाओ इसमें बाइबल के वचन की झलक दिख जाओ यीशु के वचन की झलक दिख जाओ प्रभु आपके होठों और हृदय को शुद्ध करें ताकि योग्य रीति से प्रभु का वचन प्रचार कर सकें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ। इस्राएलियों का पूरा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इस्राएल ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियां के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथों मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए हैं कि हम सबके सब भूखे मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे मेरी संहिता की पालन करते हैं या नहीं। मैं इस्राएलियों की शिकायतें सुन चुका हूं। तुम उनसे कहना,
शाम को तुम लोग मांस खा सकते हो और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटोरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया। और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पार की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इस्राएल ये देखकर आपस में कहने लगे, मनुओ अर्थात ये क्या है? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि ये क्या था। मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। क्या आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त के सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर के सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। प्रभु की वाणी। जीवन मिलेगा, जिंदगी की ज्योत दिसेगा, सबका सोच दिसेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने यहूदियों से कहा, स्वर्ग से उतरी वह जीवन रोटी मैं हूँ। यदि कोई यह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद करते रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उनका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है
वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवन पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था, वह तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। प्रभु का सुसमाचार। इसमें उपस्थित मेरे सभी माता पिता भाई और बहनों और विशेष करके जो आज पहला परम प्रसाद लेने वाले मेरे छोटे मोटे बच्चे, आज हम तीनों पाठ में जब हम लोग गौर करेंगे तो हमें विशेषतः वही जीवंत रोटी के विषय में जो यीशु ख्रिस्त खुद कहते हैं उसके बारे में हम लोग सुनने को पाए। तो आज मैं आपके सामने सुसमाचार के जरिए विशेष रूप से 4 बातें रखने चाहता हूँ, और ये 4 बातें क्या हैं अभी मैं बोलूँगा, और जिस तरह मैं पूछता हूँ मेरे उद्देश्य के बाद मैं वही 4 बातें आप सबों को पूछूंगा, और विशेष रूप से मेरे जो भाई बहन हैं जो आज अपना पहला परम प्रसाद ले रहे हैं उनसे पूछूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए एक के बाद ये 4 बातें क्या है उसके बारे में हम मनन चिंतन करें। तो जिस तरह आज हम लोग सुसमाचार में सुने, यीशु कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवन रोटी मैं हूँ। तो मेरा पहला बात है, यीशु स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे शरीर या तो जीवन का मुख्यतः 2 हिस्सा है। एक हम बोलते हैं शारीरिक, दूसरा है आत्मिक। पर हम लोग कई बार देखते हैं कि हम लोग आत्मिक हिस्सा, चाहे तो आध्यात्मिक चाहे तो आत्मिक को उतना ध्यान नहीं देते हैं। जीवन के जो आत्मिक हिस्सा है उसको ध्यान नहीं देते, लेकिन हम लोग शारीरिक हिस्सा को ज्यादा सिंगारने में चाहे तो उसको संवारने में हम लोग अपना जीवन को बिताते हैं। जिस तरह हमें सतमती अध्याय 6 वचन संख्या 33 में हमें सुनने को पाते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि हमें पहले स्वर्ग राज का खोज करना है, बाकी हमको यूं ही मिल जाएगा। हम लोग ज्यादातर शारीरिक वासना चाहे तो अपना शारीरिक जो स्थिति है उसको संवारने में लगते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन को हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग अगर आज जिस तरह हम लोग रोटी सुने, रोटी साधारण रोटी चाहे तो खाना हम लोग क्यों खाते हैं? जिंदा रहने के लिए, यानी कि अपना शारीरिक स्थिति चाहे तो अपने जो शारीरिक जो शरीर है उसको हम लोग बचा के रखने के लिए। पर ज्यादातर हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा और एक हिस्सा है आत्मिक। आत्मा में, हमारे शरीर में आत्मा है, हम जीवन। उदाहरण स्वरूप दूंगा, जब तक हमारे शरीर में आत्मा है हमारा एक एक नाम है ना, प्रीति, राहुल, कुछ भी नाम है आप सबों का। अगर आत्मा जब शरीर से निकल जाता है तो लोग नाम नहीं पुकारते हैं, क्या बोलते हैं? लाश ना। तो हमें उसी तरह जिस तरह आत्मिक जीवन महत्वपूर्ण जीवन है, उसी तरह हम लोगों को उसमें फोकस करना है। उसीलिए यीशु ख्रिस्त बोलते हैं मैं जीवन की रोटी हूं, यानी कि वह स्वर्ग से उतरी हुई मतलब वह पवित्र है। तो हमें भी अपने आप को पवित्र बनाना है ना। हम लोग आप यीशु को ग्रहण करने आते हैं तो हमें भी पवित्र होना है, क्योंकि यीशु स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, होटल से उतरी हुई रोटी नहीं है, ढाबा में मिलता है वो रोटी नहीं है, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, यानी कि वह पवित्र है। और संत पौलुस जिस तरह कहते हैं पहला कोरिन्थ अध्याय 6 19 और 20 में, हमारा शरीर एक पवित्र आत्मा की मंदिर है।
तो सवाल ये उठता है कि क्या मेरा शरीर पवित्र है। उसीलिए हम लोगों को कलीसिया में बोला जाता है कि जब भी हम परम प्रसाद लेने के लिए आते हैं तो हमें आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तैयारी करना है। उसके लिए हमें पाप स्वीकार करना है। हे प्रभु, हम पॉप लियो 14वें, कार्डिनल्स, बिशप्स और सभी फादर्स और सभी धर्म बहनों के स्वास्थ्य, शक्ति और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रार्थना करते हैं। चर्च का नेतृत्व करने में उन्हें ज्ञान, मार्ग, दर्शन और दिव्य प्रदान करें। उन्हें बीमारी और हानि से बचाएं और उनकी भक्ति को दिन प्रतिदिन मजबूत बनाएं, ताकि वे आपके लोगों की सेवा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर तेरी पुकार सुन, दे विनती पर ध्यान। हे प्रभु, आज हम हमारे देश के सभी नेताओं और न्यायकर्ताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे हमारे देश को ईमानदारी और न्यायपूर्वक चला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर तेरी पुकार सुन, दे विनती पर ध्यान। हे प्रभु, हम सभी बीमारी से पीड़ित माता पिता और भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उन्हें अपने पवित्र हाथों से स्पर्श करे, ताकि वह जल्द से जल्द अपनी बीमारी से छुटकारा पा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर तेरी पुकार सुन, दे विनती पर ध्यान। हे प्रभु, हम बच्चों को आशीष प्रदान कीजिए जो आपको प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे दिलों को प्रेम, आनंद और विश्वास से भर दीजिए। हमें ज्ञान, साहस और विश्वास की मजबूती नींव के आशीर्वाद दीजिए, जिससे हम आपके प्रेम में भर दें और आशा की स्रोत बने। इसके लिए हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर तेरी पुकार सुन, दे विनती पर ध्यान। हे प्रभु, हम बट्टामुंडा पारस के सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें आध्यात्मिक विकास, एकता और प्रेम प्रदान करें। उनके विश्वास को मजबूत बनाएं और उन्हें अपने मार्ग में मार्गदर्शन करें, ताकि वे अपने विश्वास में दिनों दिन आगे बढ़ते जाएं। इसलिए पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें। ईश्वर तेरी पुकार सुन, दे विनती पर ध्यान। आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव और लड़ाई का माहौल है, उसके लिए प्रार्थना करें कि वह यहीं पर समाप्त हो जाए। प्रभु सबके दिलों में शांति, समाज और दया का भाव उत्पन्न करें। नेताओं को बुद्धि और साहस दें, ताकि वे समाज और मेल मिलाप का रास्ता चुनें। हे ईश्वर, हमें नफरत नहीं, प्रेम से जीने सिखा। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। खोजी खोजी थोड़ी कोई लगा लो, सूरज थोड़ी लगी थोड़ा मैं लगा लो। उठा बड़ी खोजी खोजी थोड़ी कोई लगा लो, सूरज थोड़ी लगी थोड़ा मैं लगा लो। मेरे उद्धार करो, ये वरदान के, मेरे उद्धार करो, ये वरदान के। रौरी लगी खुशी
सूरज तोरी लगी फूल मैला नालो दुनिया के अनमोल चीज राउर पसीना उतर बोल प्रभु राउर की माल सब चीज की होने के केसर चढ़ाव प्रभु भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे वांछित भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष किशोर कुमार और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं।
उन्हें और मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेतों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव सता सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप रख लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ में शब्द रख दे और मेरी आत्मा संगीत हो जाएगी।
क्रिस्त का शरीर और रक्त हमको अनंत जीवन की रक्षा करें। परम प्रसाद के लिए सूचना, जितना माझे से कि नहीं वो तो यो वर्कर लगा सकते हैं शरीर और रक्त नहीं माछे देख लियो इसका शरीर और रक्त इसका शरीर और रक्त इसका शरीर और रक्त इसका शरीर और रक्त अपने पावन
अपना प्रेम दिखाया, धन्य हुआ प्रभु मेरा जीवन, जब मैंने तुझे पाया। अपने पावन दान से तूने भर दिया मेरा जीवन, भर दिया मेरा जीवन। प्यासों को तूने पानी पिलाकर नव जीवन संचार कराया। प्यासों को तूने पानी पिलाकर नव जीवन संचार कराया। तूने मुझको अपना बनाया, धन्य हुआ प्रभु मेरा जीवन, जब मैंने तुझे पाया। अपने पावन दान से तूने भर दिया मेरा जीवन, भर दिया मेरा जीवन। निर्दया निर्दय को तूने भारी बनाकर उजड़ता का पाठ पढ़ाया। तूने मुझको धन्य बनाया, धन्य हुआ प्रभु मेरा जीवन, जब मैंने तुझे पाया। अपने पावन दान से तूने खुशी से मैं गाऊंगा, मैं तो प्रभु में लीन गया। खुशी खुश भरा प्रभु यीशु आया, मुझे बचाया। मैं तो प्रभु में लीन गया। खुशी खुशी से मैं गाऊंगा, मैं तो प्रभु में लीन गया। खुशी खुशी से मैं गाऊंगा, मैं तो प्रभु में लीन गया। आपकी जन्म से मैं खोया हुआ था, आपकी जन्म से मैं खोया हुआ था। प्रभु यीशु आया, मुझे बचाया। मैं तो प्रभु में लीन गया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। धन्यवाद ईश्वर को। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी न भुलाओ। आदरणीय आज के मुख्य अनुष्ठाता फादर जोसेफ पायस, गुड शेफर्ड चर्च मंडामुंडा के पली पुरोहित फादर डिप्सन, सभी धर्म बहनें, प्रचारक, हमारे माता पिता, सभी प्रियजन और भाई बहनों, पहला पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने वाले हमारे सभी मित्रों की ओर से सभी को जय यीशु। आज हम बड़े उल्लास के साथ इस पावन अवसर पर अपना धन्यवादी हृदय
प्रकट करने के लिए सामने आए हैं। आज के इस पावन एवं शुभ दिन में सर्वप्रथम हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें नया जीवन प्रदान किया है और अपने भरपूर आशीष, कृपा, आनंद और प्यार से भर दिए हैं। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम उनके पवित्र शरीर और रक्त हमारे हृदय में पहली बार ग्रहण किए हैं। हम हमारे मुख्य अनुष्ठाता सदैव फादर जोसेफ पायस को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे लिए आज का यह पवित्र मिसा बलिदान संपन्न किए हैं और हमें धर्म शिक्षा प्रदान किए हैं, जिसके कारण हम आत्मिक भोजन से तृप्त हुए हैं। हम हमारे दोनों फादरों को उनके सभी प्रकार के सहयोग एवं उनकी उदारता के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। पवित्र परम प्रसाद संस्कार योग्य रीति से ग्रहण करने के लिए हमें तैयार करने वाले सभी शिक्षकों, फादर डिप्सन, सिस्टर अंजलि, प्रचारक जोसेफ, ब्रदर आसियान, दीदी निशा, भाई माइकल, वाल्टर और विशाल को उनके आध्यात्मिक संचालन और मार्गदर्शन के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपने हमें यीशु को पाने के लिए इस शुभ दिन तक पहुंचाए हैं। हम अपने प्रिय माता पिता और रिश्तेदारों को धन्यवाद देते हैं, जो हमें क्रिस्टीय विश्वास और सद्गुणों में बढ़ने में हमेशा हमारी मदद करते रहते हैं। आज इस विशेष दिन में यहाँ उपस्थित होकर हमारे लिए प्रार्थना किए अथा आपके प्रार्थना सेवा और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम भी हमारे पारिश के कोयर दल को विशेष धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस पवन दिन को भक्तिमय बनाने के लिए बहुत अच्छी तरह से गीत का संचालन किए। इसलिए कोयर दल को हमारे ओर से धन्यवाद। हम भी दीदी प्रियंका कुजूर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो हमें प्रवेश नाच सिखाएं। हम यहाँ उपस्थित सभी पाली वासियों को आपके महत्वपूर्ण प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। अंत में पुनः आप सभी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सेवा और प्रार्थनाओं के लिए हम सब की ओर से सारे दिल से धन्यवाद। सबों को पुनः जय यीशु। धन्यवाद।
जब मैंने तुझे पाया अपने पावन दान से तूने भर दिया मेरा जीवन, भर दिया मेरा जीवन। भूखों को तूने रोटी खिलाकर अमरता का पान कराया। भूखों को तूने रोटी खिलाकर अमरता का पान कराया। तूने अपना प्रेम दिखाया, धन्य हुआ प्रभु मेरा जीवन, जब मैंने तुझे पाया अपने खाना चाहे कहीं गई है इसके तरफ आ जाइए। खाना मुझसे चाहे कहीं भी है इसके तरफ आ जाइए। भर दिया
हम खरीदे साहस दिया, तूने करना मार्ग दिखाया। धन्य हुआ प्रभु मेरा जीवन, जब मैंने तुझे पाया। अपने पावन दानों से तूने भर दिया मेरा जीवन, भर दिया मेरा जीवन। दिल की हालत